पप्पू की काबिलियत पार्षद लायक है, उसको पार्षद का टिकट मिलेगा बीजेपी से 2024 के बाद। ये भाई साहब वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को वो न्याय दिलाएंगे, आप करो पार्षद बनाएंगे। मोदी आप अगर इतिहास को देखेंगे तो भारत के टुकड़े कब हुए? कांग्रेस के राज में। भारत के टुकड़े कब हुए? कांग्रेस के राज में। और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर हमारे से अलग हो रहा था, इधर से हमारे से साउथ अलग हो रहा था, पंजाब अलग हो रहा था। आज की स्थिति 370 हटा के कश्मीर हमारे अंदर है। उस वहाँ अपन तिरंगा फहरा सकते हैं, कांग्रेस के राज में फहरा सकते थे क्या? तो भारत जोड़ो किसने करा? मोदी जी ने करा कि पप्पू ने करा या पप्पू की पार्टी ने करा? मोदी जी ने करा। दो पॉइंट पे जवाब देके जाऊंगा, समय कम है। पहला, आप महंगाई की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार छोड़ी थी 35 रुपए लीटर पेट्रोल था। कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी 75 रुपए पेट्रोल था। मोदी जी ने जब सरकार ली 75 रुपए पेट्रोल था। और जब अभी सरकार चल रही है 108 रुपए लीटर है 10 साल में। तो आप ग्रोथ के हिसाब से लगाइए, वैसे तो 150 रुपए लीटर होना चाहिए था कांग्रेस के हिसाब से। तो महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? एक बात। दूसरा, मुसलमान भय में है। गैस सिलेंडर में तो बात ही नहीं की है भाई साहब। पूरे भारत में 1% मुसलमान अगर ओरिजिनल मुसलमान है तो आप साबित कर दीजिए। सारे हमारे हिंदू से बने हुए मुसलमान हैं जो मतलब तलवार के डर से कच्छे पहन लिए, लुंगियां पहन ली, वो हमारे को बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा, हमारे पूर्वजों ने इन मुसलमानों के अत्याचार के सामने संघर्ष करा। आज भी हम हिंदू हैं। राहुल गांधी तो यही तो कह रहे हैं, मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, हम देश को छोड़ेंगे। राहुल गांधी जो है, मोदी जी अन्याय की बात कर रहे हैं। क्या होता है जब नाली होती है ना, नाली में जब हम कीटनाशक डालते क्या होता है? कीड़े बिल बुलाते हैं। आज वही हो रहा है देश के अंदर। मोदी जी ने कीटनाशक डाल दिया तो ये सारे कीड़े समस्त मिलकर बिल बिला रहे हैं। इनके मरण का दिन आ गया। 2024 के बाद देखना सारे विपक्ष खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि पप्पू बीजेपी के पार्षद से टिकट से चुनाव लड़ेगा। रुकिए, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अगर इस बार चुनाव जीत गए तो अगला चुनाव ही नहीं होगा, तानाशाही देश में आएगी। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मोदी जी चुनाव जीते 2047 तक कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव ही नहीं होगा। देश की जनता बोलेगी कि चुनाव में क्यों बार बार खर्चा करना, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, तो चुनाव क्यों होगा? जब निष्पक्ष होकर सारे जनता बोलेगी समर्थन के साथ कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, हमें निरंतर आप ही चाहिए, चुनाव भी नहीं चाहिए और 500 में सिलेंडर भी नहीं चाहिए। वैसा वैसा है, नहीं चाहिए हमने आप हमारे को भगत कहते हैं और कई भगत बोलते हैं कि 1000 का पेट्रोल होगा तो भी मोदी जी को वोट दूंगा। ठीक बात है ना? हम भी उसी भगत में। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इस देश को अगर गिरवी रख के आप सस्ते में अगर खाना खा रहे हो तो आपसे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता है। मैं महंगाई में खरीद के खा सकता हूँ पर मेरे देश को झुकते हुए नहीं देख सकता हूँ। आज देश की छवि देखिए विदेशों में, हमारे देश की छवि क्या है? हमारे देश की और कोई भी। हम पाकिस्तान को तो अब गिनती में नहीं गिनते, चीन की तरफ आंख उठा के देखते हैं। पहले होता था क्या? हम पाकिस्तान से डर के रहते थे, चीन की तरफ तो देख ही नहीं पाते थे। अब पाकिस्तान हमारी गिनती में है क्या? आप लोग मीडिया में पाकिस्तान को लेके बात करते हैं, आप चीन को लेके बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन से मोदी जी आंख नहीं मिला पा रहे। आपने सही साबित कर दिया। पहले यही चर्चा पाकिस्तान पे होती थी, अब चीन पे हो रही है। तो विपक्ष भी इस बात को मान रहा है कि मोदी जी चीन से आंखें मिला रहे हैं। हमारा भारत आज चीन के बराबर खड़ा हो गया है और अब हमारी टक्कर चीन के साथ है। और जो चीन से आए हुए फंडों से अपनी पार्टियां चला रहे वो तो उसका पक्ष लेंगे ही लेंगे भैया। जिसका खाएंगे उसके गुण तो बजाएंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तस्वीर देखते हैं अगले चुनाव में? अगले 400 प्लस बस। आवाज उठ रही 100 भी नहीं आएंगे। वो तो सपना है उनका, मोदी जी है तो मुमकिन है 400 प्लस।